राधे राधे आप सभी को। मैंने अपने दिन की शुरुआत हमेशा की तरह की मंदिर जाके, और मंदिर से आने के बाद मैं लगी थी अपने घर के काम में। ये गबरू देखिए, इधर एक हमारे छोटी सी ना विंडो है, तो उधर छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हैं, तो उधर यहाँ पे ना मेरी बेटी उनके लिए दूध पानी वगैरह विंडो से बाहर ऐसे ही रख देती है बालकनी पे। तो वो दूध और पानी मतलब वहाँ पे रख रही थी, तो उसने देखा गबरू ने कि यहाँ पे ये क्या कर रही है। तो उन बिल्ली के जो बच्चे हैं ना, उनको प्यार से सिंपोली कहते हैं, तो कहते हैं प्यार से सिंपोली। तो ये ऐसे भौंकते हुआ आएगा कि उनसे क्यों प्यार कर रही है, मेरे से करो। अब बस अपने उसको ऐसे मतलब देखने भी नहीं देता, वहाँ से पीछे आके बैठ जाएगा, कभी उसके कपड़े खींचेगा। कोई भी मतलब वहाँ से देखेंगे ना, इधर ये विंडो पर्दा दिखाई दे रहा है। विंडो तो मैंने वीडियो में नहीं दिखाई, नेक्स्ट टाइम में मैं दिखाऊंगी, वो बच्चे भी दिखाऊंगी बिल्ली के। और यहाँ आके बैठ गया, तो अब ये सोच रहा है कि मेरे साथ खेले। अब ये इसके साथ यहाँ पे खेलने लगी है बॉल से, उसने पूरी बॉल फाड़ दी है खेल खेल के चक्कर में। तीसरी चौथी बॉल है जो इसने फाड़ दी है। ये इसके टेडी बियर वगैरह जो भी गुड्डेन से ये खेलता है, और अब इसने यहाँ पे बॉल फेंकेगी, ये लेने जाएगा वहाँ पे, और कुछ भी कहीं से मतलब कुछ भी उठा लाएगा, पता नहीं आंख बचाते ही इसको कहाँ से क्या मिल जाता पता नहीं। इतना शैतान हो रहा है ना ये गबरू। जैसे वो बेटी बॉल को फेंकेगी ना, बॉल को लेके आएगा, वो फिर फेंकेगी, कैसे उछल उछल के उसके पास ऐसे खेलने लग रहा है। घर में मनोरंजन हो गया, मतलब इसके साथ अच्छे से मन लग जाता है, खेलता भी बहुत अच्छा, लगता भी प्यारा। और जब भूख लगती है ना, बस जैसे ये भौंकता है ना, बस इतने गुस्से में लड़ेगा, मेरे से ही लड़ेगा सबसे ज़्यादा। तो आगे पीछे भी मेरे ही घूमता रहेगा। ये देख कैसे उछल उछल के उस टेडी को, वो बेटी टेडी को उसको चिढ़ाने की वजह से ना प्यार कर रही है वो गबरू कर करके, तो उससे चिढ़ रहा है कि इसको क्यों गोदी में ले रखा है, मेरे से ले ऐसा। अब बस मेरे हाथ में इसने झाड़ू देख ली। अब तो भैया झाड़ू लगानी इतनी मुश्किल कर देने से मेरी सारी तो एक तो झाड़ू तोड़ दिए इसने ना। मेरी झाड़ू लगानी इतनी मुश्किल कर देती है, जहाँ पहले मैं झाड़ू 15 मिनट में लगा लेती थी ना, अब मैं मुझे वहाँ 1.5 घंटा लगता। जैसे ही मैं झाड़ू लगाऊंगी ना, इस तरीके से झाड़ू को पकड़ के खींच लेगा, ये मुंह में लेके बैठ जाएगा। मजा आला जो झाड़ू को छोड़ दे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। कैसे लेके बैठा, मैंने इसको बहुत कोशिश करी, मैं इधर इसके लिए खिलौना लेके आई, मैंने के लिए इससे खेले नहीं, लेकिन टप में अपने में ले जाके बैठ गया अपने बेड पे। स्टोर रूम बना रखा, कुछ भी सामान मिलेगा वो बेड के अंदर डाल देगा अपने के अंदर। इतने प्यार से मैंने इसको बोला छोड़ दे छोड़ दे, मजा आला छोड़ दे, नहीं छोड़ा। कितना टाइट पकड़ के बैठा है, बिल्कुल भी इसने नहीं छोड़ी। और मैं कह रही जा दीदी के पास जा, भाई के पास जा, किसी के पास नहीं जाना। इतने प्यार से मैं टेडी से इसको खिला खिला के कह रही हूँ दे दे झाड़ू दे दे, नहीं दी। अपने जिद पे ऐसे अकड़ गया बस। अब मैं इसको खेल में लगा रही हूँ, ले बॉल से खेल ले, बॉल कैच कर, नहीं लेटा हुआ अब झाड़ू को मुंह में लेके, छोड़ भी नहीं रहा, कुछ कर भी नहीं रहा। बड़ी मुश्किल कर दी मैंने, बॉल फेंक दी तो झाड़ू को लेके भाग रहा है बॉल को लेने के लिए, कि मुंह में झाड़ू भी पकड़े रखेगा और मुंह से बॉल भी पकड़ लाएगा। तो कैसे पकड़ के लाएगा। इसको टेडी दे रही हूँ तो टेडी से नहीं ले रहा, टेडी भी झाड़ू को भी नहीं छोड़ रहा है। कैसे झाड़ू लगाऊं, बिल्कुल इसने मेरी झाड़ू तोड़ दी। अब मुझे नई झाड़ू लेके आनी पड़ेगी। जहाँ झाड़ू ऐसे लेके बैठ गया तो मैं कैसे काम करूँ अब, है कितना लेट करवा देता है ये। ऐसे 10-10 15 मिनट हो जाते हैं इसको मनाते हुए कि झाड़ू छोड़ दे झाड़ू छोड़ दे, नहीं छोड़ता। ऐसे लटक जाएगा, मैं झाड़ू को खींचूंगी तो, पर झाड़ू को छोड़ेगा नहीं। और मुझे ऐसे लगेगा कि इसके दांत में ना लग जाए, इसको दर्द ना हो जाए। इतने प्यार भी किया मैंने इसको, छोड़ दे, नहीं छोड़ रहा। अरे भाई छोड़ दे गबरू, झाड़ू लगानी है, नहीं छोड़ी, सुन भी नहीं रहा किसी के अपनी मस्ती में। उधर बेटा बेटी भी इसको अपने खेल में लगा रहे, तो पूंछ हिला रहा है पर झाड़ू नहीं छोड़ रहा है। अब क्या करूँ तेरा, छोड़ दे, नहीं छोड़ेगी, ऐसे लटक जाएगा झाड़ू से पर छोड़ेगा नहीं इसको। बड़ी मुश्किल होगी झाड़ू छोड़, गुस्सा भी आने लगता, छोड़ दे थप्पड़ मार दूंगी, क्या क्या करूँ तेरे साथ में, नहीं छोड़ा। थप्पड़ तक भी दिखा लिया इसको, नहीं छोड़ी इसने। ऐसे ही करता, आज नहीं रोज का ही यही काम है इसका। मैं कि गबरू जा, मैं तो तेरे से जा रही हूँ, अच्छा बाय। तो मेरे पीछे पीछे आने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी झाड़ू लेके कह रही मम्मी आप जाओ ना, तो हाँ ये देखो इसने फिर झाड़ू छोड़ देगी तो जा रही है छोड़ के। अब वो जो कूड़े उठाने का होता है उसको उठा के मुंह में रख के लेके आ रहा है। मतलब इसको बस इन्हीं चीज़ों से खेलना जिससे इसको नहीं खेलना चाहिए। कहीं बॉल पड़ी है, कहीं टेडी पड़ा, कहीं खिलौने पड़े, वजह उनसे तो खेलता ही नहीं है। और ये फिर दोबारा आ गया झाड़ू के पास, जैसे बेड के नीचे झाड़ू लगाई। खिलौनों में झाड़ू तो इसकी फेवरेट है। झाड़ू को एक बार मुंह में ले लिया तो ले लिया, मजा आला जो झाड़ू को छोड़ देगा। इस तरीके से झाड़ू को मुंह में ले लेगा। ये देख कितने बढ़िया तरीके से, खूब कोशिश करती हूँ मैं छुड़वाने की, पर छोड़ता ही नहीं है झाड़ू को, कत्ती नहीं छोड़
छोड़ेगा। मैं इसको और भी खिलौने देने की कोशिश करती हूँ, नहीं छोड़ता बिल्कुल भी। मैं इसको ये दे रही हूँ, नहीं ले रहा। पर जस्ट झाड़ू इसको पकड़नी है, देखो ऐसे बढ़िया तरीके से झाड़ू पकड़ रखे, खूब प्यार से छुड़वाती हूँ। ये खिलौना भी दे दूँगी, सब कुछ दे दूँगी, नहीं छोड़ेगा। अब ये छोड़, जब बेटी बोली ना इससे चल बाहर घूमने चले हैं, तो भट देने इसने झाड़ू छोड़ दिए। ये फिर को से उसने से देखा ना, वो तो उठी नहीं है, बैठी है, तो फिर ये दोबारा से झाड़ू पे आ गया। उछल के कूद के मेरा तो इसी के सारे मन लगा रहता है कि अब तो खैर बच्चों की वजह से छुट्टियां पड़ रही है, पर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बेटी कॉलेज चली जाती है ना, तो घर में अकेली रह जाती हूँ। इसी तरीके से मुझे परेशान करता। तो बच्चे कह रहे मम्मी आपको ऐसे परेशान करता। मैं ऐसा ही, अभी तो तुम देखना पूरा दिन कितना परेशान करेगा ना ये मुझे। ये मेरे बेटे के जूते हैं और यहाँ पे उसने निकाल के रख रखे। सुबह मैं इसको छत पे लेके गई थी कि फ्रेश वगैरह हो लेगा, तो ऊपर ये टूटा हुआ मग्गा रखा था, इसको उठा लाया और इसमें मुंह फंसाने लग रहा है। रात को जूते, बेटे के जूते बाहर रह जाएंगे तो उनमें से ये इसकी जीभ निकाल देगा, जूते की सॉक्स कहीं निकाल। और बेटा भी ऐसा इसको बोल रखा है कि जूतों को छुपा के रखा कर, तोड़ देगा नहीं जूतों को चबा के। उसको तो समझ नहीं है। और जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से भाई मैंने घर में झाड़ू लगाई थी। और अब जैसे मैंने मशीन लगाने के लिए ये पाइप लगाया, ये बड़ा पाइप है, मैं इसी से मशीन में पानी डाल देती हूँ। इसके बाद फिर इसी पाइप से मैं कूलर में भर देती हूँ कि साथ साथ मेरे कूलर भी भर जाएंगे। और ये बस ताक में बैठा है कि मेरा ध्यान इधर उधर होगा और ये पाइप को खींच ले जाएगा। इस मारे मुझे, पहले मैं पाइप लगा के छोड़ देती थी, इतने दूसरा काम कर लेती थी, पाइप भरता था ऐसे लेके बैठ जाएगा। मैंने कि इसके पहने ऐसे दांत है ना, अगर एक भी उसमें गड़ गया ना पाइप में, तो वहीं से पाइप में छेद हो जाएगा। अब बड़ी मुश्किल से छुड़ाना पड़ता है, इसे छोड़ता ही नहीं है। इतना कैड़ा पकड़ लेगा ना, कितना कैड़ा पकड़ के बैठा है, नहीं छोड़ता। फिर मैंने वहाँ से पाइप पानी का बंद किया कि मेरी मशीन में पानी आ गया था। बड़ी मुश्किल से करना पड़ता मुझे सारा ही काम तो। और फिर अब मैं इसको लेके गई कमरे में कूलर में लगाने के लिए। इधर मैंने कूलर में लगा दी, पर देखो पाइप इसने छोड़ा नहीं, छोड़ेगा भी नहीं। बड़ी मुश्किल से पहले मैं पाइप पानी लगा देती थी मशीन में, कूलर में, इतने अपना एक आधा काम निपटा लेती थी, सामान वामान इधर उधर रखने का। ये देख मैं पानी ठूटी खोलने गई हूँ ना, इतने पाइप लेके भागे, ये भाग गया पाइप लेके। बड़ी मुश्किल, बहुत शैतान हो रहा है ये तो, क्या ही करूँ मैं इसका। पर ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाता ना, सच बताऊँ ना, मेरा मन भी नहीं लगता इसके बिना, और इसका मन भी मेरे बगैर नहीं लगता। कि जहाँ मैं जाऊँगी ना, ये वही मेरे पीछे पीछे रहेगा। मैं इसको डांट दूंगी एक बार तो ये चुप बैठ जाएगा। कितना देखो शरीफ बन के बैठ गया, जैसे कुछ नहीं करा हो, जैसे इसने। अब बैठा रहेगा यहीं, मुझे भी यहीं खड़ा रहना पड़ेगा कि पाइप को ना खींच ले, कूलर में से निकालेगा तो वो कमरा थोड़ा सा नीचे है, उधर पानी पानी हो जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ इसको अंदर कमरे में बंद कर दूँ, मैं अंदर चला जाएगा, ये उल्टा यहीं से मेरे पास फिर मुड़ लिया, घूमेगा मेरे ही आगे पीछे। मैं डांट दूंगी, धमका दूंगी, बैठ जाएगा, ये बैठ गया। और फिर इसको थोड़ा सा प्यार भी आ जाता है, फिर मैंने इसको थोड़ा सा लाड़ से ऐसे इसके चेहरे पे हाथ फेरा, फिर बैठ गया। बस ये ताक में है कि मेरी नज़र इससे हटे और ये पाइप को खींचे। फिर बेटी कह रही मम्मी इसको थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो, ये खाने में लग जाएगा, आप पाइप का काम निपटा लो। नहीं, पाइप में इसके दांत गड़ गए ना तो छेद हो जाएगा पाइप में। बोली हाँ। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दिया, ये अपने खाने में लगा हुआ है, इधर खा लिया, चट कर लिया अपना। अब बस इतने खाया, इतने मेरा वो दूसरा कूलर भी वहाँ से पानी का भर गया था। मैंने कहा चलिए काम तो मेरा यहाँ से निमट गया। जैसे तैसे करके झाड़ू लगाई, मशीन लगाई, और उसके बाद फिर मैं रसोई में चली गई थी। और मैं रसोई में काम करने आई तो ये रसोई में आ गए महाराज। इसको ऐसे रसोई में मैं कम आने देती हूँ कि मेरा मटका नीचे रखा है और ये प्याज वगैरह आलू, बस ये मुँह ना मार दे। कहते प्याज वैसे भी कुत्तों को नहीं देनी चाहिए, हानिकारक होती है इनके लिए। मैं काम करती रहूँगी ना, इतने चुपचाप आके बैठ जाएगा कि पता भी नहीं चलता कि ये मेरे पीछे आके बैठ गया है। इस तरीके से ध्यान रखना पड़ता है मुझे, जैसे छोटे बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है ना, कहाँ गया, क्या कर रहा है। और रसोई में मैं स्लैब साफ करने लगी रसोई में, तो टप में से कपड़े खींचने लग गया था। और फिर वहाँ से कपड़े, जब इसकी बात नहीं बनी तो वापस दोबारा ये रसोई में आ गया। देखिए रसोई में आ गया, यहाँ पे देखने लग रहा है कि मैं क्या करने लग रही हूँ। भाई मैं तो अपना ही काम कर रही हूँ रसोई में, ये बैठेगा रसोई में आके मेरे पास ही। घर में सब होते हैं पर इसको मैं ही चाहिए हूँ। अब यहाँ के आराम से ये बैठ गई महाराज, ऐसे बैठ जाएगा। मैं रसोई में रहूँगी तो रसोई में रहेगा, झाड़ू लगाऊंगी तो मेरे पीछे पीछे रहेगा, पोछा लगाऊंगी, और कपड़े लगाऊंगी तो बाहर बरामदे में पाइप जहाँ मेरा पड़ा हुआ था वहाँ पे बैठा रहेगा। ऐसे आगे कपड़े सुखाने जाऊँगी तो छत पे चला जाएगा मेरे साथ ऊपर। छत की आदत इसको ये है कि हाँ ये छत पे चला जाता तो वहीं पे फ्रेश वगैरह हो जाता है। और यहाँ सारा काम निपटाने के बाद, मतलब रसोई वगैरह का सारा काम निपटा लिया था, और इसका सारा जब झाड़ू लगाई तो सब समेट दिया था, फिर फैला दिया इसने। तो अब इसको डांट लो, फटकार लो। पोछा लगाने का नंबर आया तो जो
मोप का टप होता है ना, उसमें ये रबड़ लगी होती है, ये निकाल रहा है। अब देख रहे हैं रबड़ कहाँ है, तो देखिए तो महाराज के मुंह में है। ये देखो अब देखने गया है कि वो कहाँ लेके गई है उस रबड़ को, चेक कर रहा है। मगर ढूंढे जाओ, तेरे से बचा के रखना पड़ेगा, रबड़ को तो गायब कर देगा तो हम पोछा कैसे लगाएंगे। और ये मैंने भी यहाँ पे पानी टप में भरा था, पहले देख रही तो पानी निकले जा रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि वो टप में से पानी निकल रहा। जब देखा था तो कि ये वाली रबड़ इसने यहाँ से गायब कर दी, कि नीचे रखा था पहले, और फिर मैंने वॉश बेसिन पे रख के उसको भरा। क्योंकि इससे अब बचानी पड़ेगी सारी चीज़ें। और सारा काम निपटाने के बाद फिर आज दोपहर में मैंने बनाया आम पन्ना। 3-4 दिन पहले बनाया था, वो ख़त्म हो गया। और आम पन्ना गर्मियों में हमें सबको अच्छा लगता है, टेस्टी भी बनता है, पीते हैं सब, बच्चे खुश होकर पी लेते हैं। और कहते हैं इसकी गर्मी में तासीर भी ठंडी होती है तो पीना चाहिए। और एक एक गिलास पे काम निपटाने के बाद जब ये ठंडा हो गया तो एक एक गिलास हम सब ने आम पन्ना पिया। हाँ, गबरू को नहीं दिया, उसको नहीं देना था ये आम पन्ना, उसके लिए तो फिर मैंने, वैसे खाना तो वो खा चुका था। ये था मेरे गबरू के साथ आज का ब्लॉग। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। पीजिए आप भी गर्मियों में ठंडा ठंडा आम पन्ना।